सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं रजत, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आप लोगों में से जो भी फार्मेसी कर रहा है, करने की सोच रहा है या कर चुका है, ओके, जॉब कर रहा है, फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और जो लोग आ रहे हैं अभी इस फील्ड के अंदर, उनको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जैसा ये दिखता है वैसा ये है नहीं। क्योंकि आप अगर किसी से जाके पूछेंगे जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये तो दूर के ढोल सुहाने वाले बात हो गई है। इसीलिए जो लोग कर रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, वो तो बिल्कुल खास करके इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपने माइंड में क्या रखना है जब आप फार्मेसी कर रहे हैं। देखो, फार्मेसी बहुत ही फैसिनेटेड जॉब नहीं है। इसके अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ये लाइफ से रिलेटेड है। तो लाइफ को बचाने के लिए हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये स्किल, ये हुनर आपके अंदर होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप फार्मेसी के अंदर एंटर हुए और एकदम इम्पेशेंट होकर आप वहाँ पे जॉब करने की कोशिश करोगे। आप टिक नहीं सकते हो ज़्यादा दिन तक, आपको या तो निकाल दिया जाएगा या आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से निकल जाओगे। सेकंड जो स्किल सेट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन। देखो, वहाँ रुकना तो चलो एक बार हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे करके, जब आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन की जो बात होती है, वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर रह के एक डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे होते हो। आपको सारे डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन क्यूए क्यूसी के साथ तो बिल्कुल होना चाहिए। तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना, बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि टेलीपैथी से दिमाग में सोचा और यहाँ से वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए आपको जब कम्युनिकेट करोगे तो प्रॉपर वे में, थोड़ा प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल लैंग्वेजेस को यूज़ करके, जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको यूज़ करना सीखो, समझो क्या क्या होती हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर मे बी ये डिफ़र कर सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर जगह कॉमन होती हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू रिसर्च फॉर इट, आपको करना पड़ेगा डीप डाइव, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। हर एक चीज़ अब आपको स्पून फीड नहीं किया जा सकता। अब आप 11th-12th के बच्चे नहीं हो, आप स्कूल कंप्लीट करके ग्रेजुएशन में आ चुके हो। अब आपको अपना जो वे है, अपना रास्ता है, खुद निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोगों के साथ मीटअप करना पड़ेगा जो इसी फील्ड के अंदर है, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, आपको इंसाइट लेना पड़ेगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, कैसे अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी वाइज, या फिर कोई मशीनरी वाइज, या फिर सॉफ्टवेयर वाइज, जो भी फार्मेसी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। क्योंकि देखो, जो अभी आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं वो प्रिंट होके आई है। प्रिंट होके आने की वजह से क्या है कि वो कब प्रिंट हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब उसको अपडेट अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप उस टेक्स्ट बुक्स को अपडेट नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को तो अपग्रेड करो। आप इंटरनेट में जाओ, यूट्यूब में जाओ, या कोई भी ऐसा जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड कुछ भी है, पढ़ो, समझो। इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं। कॉलेज के अंदर भी आपको काफ़ी सारे जर्नल्स मिल जाएंगे आपके लाइब्रेरी के अंदर। उसमें नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, उनको पढ़ो, आपको समझ में आएगा फार्मेसी के अंदर चल क्या रहा है। मे बी कोई नई ड्रग की डिस्कवरी हुई है, आप उसको समझो। क्या पता आप जिस कंपनी में काम करने वाले हो वो उसी कंपनी में उसी से रिलेटेड कोई ना कोई काम चल रहा हो। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे ही अब आपको क्या नाम है, जब आपको कॉलेज आपका कंप्लीट होने वाला है, तो इस चीज़ का वेट मत करो कि मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा उसके बाद मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि यार मैंने इस फील्ड में जाना है, ये फील्ड कैसा होगा क्या ना। डे वन से ही इसके पीछे पड़ जाओ, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करके कहाँ निकल गए हो, फिर सिर्फ जॉब के लिए भटकोगे। अभी मेरी कुछ दिन पहले स्टूडेंट से बात हुई थी। अब तो खैर वो स्टूडेंट नहीं, अब 10 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वी कैन नॉट से दैट इट्स अ स्टूडेंट। एक प्रोफेशनल बंदे के साथ हुई थी और वो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट से है। अभी वो हाल ही में फायर हुए हैं 10 साल का काम करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? टेक्निकल स्किल्स की कमी की वजह से। अब आप खुद सोचो कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सिर्फ बी फार्मा करके, एम फार्मा करके मेरे को तो जॉब मिल जाएगी, मेरे लिए तो जॉब वेट कर रही है, कुछ नहीं होने वाला है। जब एक 10 साल पुराना बंदा फायर हो सकता है, तो आप तो अभी नई शुरुआत कर रहे हो, आप तो किसी लेवल पे नहीं हो। वो बंदा तो कुछ लेवल अचीव कर चुका है, उसके बाद भी वो है ये हाल हो रखा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो ड्रग डिस्कवरी है, जो फार्मास्यूटिकल्स है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है।
कंपनियां इसके अंदर पैसा जो अपना इन्वेस्ट करती हैं वो इस माइंडसेट से करती हैं कि हमारा कुछ बनेगा इससे। आज का 100 रुपये कल 1000 रुपये बना के देगा हमें। तो उनके लिए उनको रेलेवेंट स्किल सेट वाले लोग चाहिए। ऐसे फार्मासिस्ट चाहिए जिनके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी साथ में हो। सिर्फ फार्मेसी का स्किल से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि फार्मेसी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं। हमारा हर एक काम डॉक्यूमेंटेड होता है। उनको एक एआई को ट्रेन करके ना ये सारा का सारा सिस्टम बना लेंगे वो। बट अगर आप अपने आप को रेलेवेंस बना के रखना चाहते हो ना, तो आपको वो दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये नहीं सोचो कि आइदर मैं फार्मेसी स्किल्स पे काम करूँ या फिर इस पे काम करूँ। नहीं, कम्बिनेशन चाहिए उनको। किसी एक चीज़ का स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए भी उनको। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। उस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे मशीन्स काम नहीं करती है, जहाँ पे मशीन नहीं सोच पाती है, वहाँ हम जैसे ह्यूमंस का ही काम आता है। अगर आप ये चीज़ों पे गौर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर बस छोड़ दो भगवान भरोसे, या फिर अपना फैमिली बैकग्राउंड में अगर कोई है जान पहचान का, उसके थ्रू अपना जॉब लगवाओ। वहाँ पे भी अगर उनको अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं तो कुछ टाइम बाद वो भी कहेंगे कि चलो बेटा हो गया, जितना होना था हो गया, अब आगे देखो। तो थैंक यू, इस नोट के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही डीप में समझना है, क्या है कैसे है और आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है उसके अंदर, सारा कमेंट सेक्शन में भर दो, लिख दो कि क्या क्या आपको समझना है। थैंक यू।